तो हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि एक गाइड लेना चाहिए जगन्नाथ को जानने के लिए। कबीर साहब के स्थान को हम देख आए थे, फिर जगन्नाथ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करनी चाहिए, तो एक गाइड होते ब्राह्मण वहाँ पर, तो उनके भी अक्षेत्र बटे हुए हैं कि उस अक्षेत्र का हरियाणा वाले का अलग पुरोहित गाइड बनेगा, दूसरों का अलग ऐसे था। तो वो तो संबंधित था, पहले जिसको हमने गाइड किया था वो इस क्षेत्र का नहीं था, तो दूसरे को पता चला तो उसके साथ झगड़ रहा था कि तू कैसे इनको लिए फिर रहा है, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं। पहले तो उनका झगड़ा हुआ जैसे पहाड़ी लड़ा करें। फिर उनसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या खाते हो तुम? तो वो पंडे बताते हैं कि मछली खाते हैं। पंडित होकर तो मछली खाओ, कमाल के आदमी हो। तो वो कहते हैं कि और क्या खाएं? तो हमने पहले परमात्मा की वाणी पढ़ते थे, अविश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा झूठ होगी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। जो पांडे रूप में प्रसिद्ध थे वो लोग तो मांस और मछलियों का खाते रहे। तो कहते हैं तुम उधर से तो इतने स्वच्छ बने फिरते हो और मांस मछलियाँ खाते, पांडे मछली का मांस खाते हो, तुम्हारी शुद्धता और ये भक्ति कैसे बनेगी? ये गलत है और ये साधना तुम्हारी गलत है और ये आहार भी गलत है। परमात्मा ने बताया कि बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डार और गरीब दास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवारे। कि आहार बताता हूँ क्या खाओ। कहते बासमती चावल बनाओ और उसमें खांड और घी डाल के खा के देखो कितना आनंद आवे। और कहते हैं गरीब दास करो बंदगी और ये कूड़े काम निवारो, बुरे काम छोड़ के और भक्ति करो और ये आहार करो। तुम गलत क्यों खाते हो? परमात्मा की इन बातों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बल्कि दुश्मन बन गए कि तो हमारी रोजी रोटी का दुश्मन हो गया। तो जिस कारण से उन्होंने अपने धर्म के लोगों को, हिंदुओं ने अपने अनुयायियों को, गुरुओं ने, और मुसलमानों के गुरुओं ने मुसलमानों को परमात्मा का विरोधी कर दिया। और कहना तो उन्होंने होता है कि तो धर्म के ऊपर तो हमें लड़ाकर मारते ही रहेंगे आज तक। तो इस बात पर हम दृढ़ हो जाते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ कौन बोल गया। उन्होंने परमात्मा के साथ सब जुल्म कर लिए। एक बार एक शेख तकी नाम के सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था, और उसके अंतर्गत फिर पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे नरेश राजा आते थे। और उस समय अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष में आता था। तो उनका इस पूरे राष्ट्र का राजा जो थे, बादशाह थे, वो सिकंदर लोधी थे। और जब सिकंदर लोधी कभी काशी जाते थे, कि परमात्मा का लीला स्थल, लीला क्षेत्र काशी ज़्यादा रहा है, तो सिकंदर लोधी जब कभी काशी में जाते थे, काशी शहर में, बनारस में, तो उस समय उनके साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु थे, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुखिया थे। और उसको साथ रखना सिकंदर लोधी राजा की मजबूरी थी, कि उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा था। उस शेख तकी के नाम जो कह देता था मुसलमान, उसी के राजा से पहले उसके आदेश का पालन करते थे। इस कारण से वो उसको साथ रखता था, प्रसन्न रखता था, सारी सुविधाएं देता था। तो शेख तकी भी उनके साथ गया हुआ था बनारस में। उससे पहले परमात्मा के साथ बहुत कहर तोले, बड़े जुल्म किए। एक बार परमात्मा अपनी झोंपड़ी में, कबीर साहब जी दुल्हा कॉलोनी में अपनी झोंपड़ी में सोए हुए थे, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। शेख तकी ने मस्टंडे गुंडे भेजे और तलवार के साथ उनकी टुकड़े टुकड़े करके आओ। 4-5 गुंडे लेकर खुद गया कि कहीं ये काट के ना हो, इतना ईर्षा करते। तो उन गुंडों ने तलवार मारी, ने
परमात्मा के 6-7 टुकड़े कर दिए, आर पार तलवार निकल गई। और तलवार ऐसे लगे जैसे रुई में लगती है, हार्ड महसूस नहीं हो रहे थे। उनके हिसाब से तो कट चुके थे। जब वो चलने लगे, परमात्मा खड़े हो गए और कहा सेक तकी बैठ जाओ, जलपान करके जाना। अब उन गुंडों ने तो देखा कि अभी हमने तो इसको काट दिया था, 6 टुकड़े कर दिया, जो खड़ा हो गया। वो डर गए कहीं वो भूत बात ना हो। उनका तो चढ़ गया बुखार 103, और सेक तक की नीच था, उसने माननीय नहीं थी भगवान की, चला गया। तो इतना कुछ देख कर भी वो महिमा का भूखा व्यक्ति परमात्मा से ईर्षा रखता था, उसने नहीं मानी, ना मानन दी। ऐसे और बहुत से कहर भगवान के ऊपर तोले थे। जहाँ भी सत्संग कर रहे होते थे वहीं किसी बदमाश को भेज देते थे, परमात्मा को डले मारता था, कोई लठ मारता था। लेकिन वो तो हमारे लिए हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, सभी गुणों से व्यक्त हैं, हमारे बंधु और साथी भी वही हैं। तो वो तो हमारे लिए भटकते ही रहेंगे। हमारी आंखें कद खुलेंगी उसकी मालिक को इंतज़ार है। तो वो आंखें खोलने के लिए अब ये सारा सिस्टम मालिक ने दिया है। ये यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा विज्ञान दे दिया कि आप अपने मोबाइल में बैठकर अक्सर अक्सर देख सकते हो और पहचान सकते हो, जान सकते हो, और उसका तुलना कंपैरिजन अन्य ग्रंथों से कर सकते हो। इसलिए अब आपकी ये नींद टूटेगी। परमात्मा ने ये विज्ञान और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये स्वप्न भी ना लेना कि मनुष्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ये इंटरनेट वगैरह का जुगाड़ जोड़ लेगा। 43,20,000 वर्ष हैं 4 युगों में, और 3 युग जालिए। सतयुग में तो 17,20,000 कुछ वर्ष होते हैं, उसके बाद उससे आधे, उसके बाद उससे आधे। तो अब ये 4,32,000 बच रहे हैं, यानी 40 लाख तो जा चुके वर्ष। और आपको पता है हमारे पास कैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे।